So till now we have studied various ways to eliminate few things. So what we have studied is elimination of epsilon productions. Then बिकॉज एप्सिलॉन प्रोडक्शन रूल एलिमिनेट करने के बाद यूनिट प्रोडक्शन रूल्स आ जा रहे थे, तो हमने देखा एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। और यूनिट प्रोडक्शन रूल्स हटाने के बाद हमारे पास कुछ यूजलेस सिंबल भी आ जाते थे, तो एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। एंड देन हमने लास्ट में देखा एलिमिनेशन ऑफ अनरीचेबल सिंबल्स। तो हमने अनरीचेबल सिंबल्स या वेरिएबल्स को भी हटाया, और ये इसी ऑर्डर में करना है। ऐसा नहीं कि किसी को भी पहले कर दिया, क्योंकि ये अगर आपने पहले नहीं किया और आपने यूनिट प्रोडक्शन रूल्स पहले कर दिए तो हो सकता है एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन के बाद फिर से यूनिट प्रोडक्शन आ जाए और आपको फिर से वो काम करना पड़े। तो इसको इसी ऑर्डर में करना है। अब ये चारों चीज़ें अगर आपने देख ली हैं और इनको करना आ गया है तो बहुत आसान हो गया है काम, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था कि CFG दो तरह की होती है। पहले हमने देखा था एक है CNF और दूसरा है GNF, यानी कि ये है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ये है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो GNF तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में CNF के बारे में बताना चाहता हूँ कि CNF क्या है। तो देखो जरा CNF क्या है उसके बारे में देखो। इफ all the production rules are of form A gives you capital B, capital C, or capital A gives you single terminal, where A, B, C are variables and small a is a terminal, then such a combination of production rules are in CNF. सिंपल। हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल हैं वो एक वेरिएबल से या तो दो वेरिएबल दें या एक वेरिएबल से सिंगल टर्मिनल दें, तो वो हमारे CNF में होते हैं। अब देखो जरा, इस तरह के रूल्स अलाउड नहीं है कि कैपिटल A से ये हो गया, या इस तरह का रूल अलाउड नहीं है। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड। CNF में ये सब अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, कि एक इससे ये आ गया या इससे ABC आ गया या A से BCA आ गया या ये BAC आ गया या A से AA आ गया, ये सब नॉट अलाउड है। क्योंकि हमें सिर्फ दो तरीके से होने चाहिए, या तो A से BC यानी कि वेरिएबल या फिर A से सिंगल A यानी कि टर्मिनल, और कुछ नहीं चलेगा। ना तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल चलेगा, ना ही मोर देन टू वेरिएबल चलेंगे, ना ही मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल चलेगा। यानी कि ये भी नहीं चलेगा BCD, यानी कि यह तीन हो गए, ये भी नहीं चलेगा। ये बात क्लियर है सबको कि CNF को कैसे पहचानना है? Yes, can you hear me? Yes, sir. Okay, so before going to how to convert grammar rules into CNF, I would like to tell you the advantage of it। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान से सुनना इसको। एडवांटेज क्या है? लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन रूल इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन रूल्स की लेंथ या तो वेरिएबल होगी यानी कि 2 होगी, या फिर सिर्फ टर्मिनल होगी तो 1 होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकती है लेंथ। तो हमारा जो ट्री बनेगा वो बाइनरी ट्री बनेगा हर बार, और बाइनरी ट्री के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं और हम उन सबका फ़ायदा ले सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड होने की वजह से एक तो स्टैंडर्ड बन गया और वो बाइनरी ट्री की हम सारी एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो इस बात को भी लिख लो, डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्री। उस ट्री को क्या बोलते हैं? डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री।
parse tree obtained from CNF is always binary tree, and we can use the advantage of binary tree which we already have in data structures. इसके अलावा और क्या एडवांटेज है? द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ W is 2 into W length minus 1, ये होती है. ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं W minus 1 plus W. एक्चुअली में ये जो है वो है स्टेप्स टू जनरेट स्ट्रिंग of length W, and this is nothing but steps to count all variables to terminal. अगर ये बात नहीं भी समझ में आ रही है कि W-1 प्लस W-1 क्या है और W क्या है, सिंपल याद रखो कि आपको अगर एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मैं आपको ये बता दूं. क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास ये बोला जाए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 10 और हमारे पास कुछ प्रोडक्शन रूल्स हैं. स्ट्रिंग क्या है? लेट से कोई भी स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकती है, 10 लेंथ की स्ट्रिंग ए बी ए बी ए, लेट से ये 10 लेंथ की स्ट्रिंग है. आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट the tree, or how many steps are required to generate the tree or production rules from the CNF to come to this string. तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला क्या कहता है? 2 into 10 minus 1, that is 19 steps. सिंपल आंसर है ये कि 19 स्टेप्स लगेंगे. एक नंबर का क्वेश्चन है और 10 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आंसर निकालने में. ठीक है, ये हमारा आंसर है. अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि ये CNF के लिए बात हो रही है. यहाँ पे ये एडवांटेज ऑफ CNF है. GNF के अंदर फॉर्मूला अलग है. मैं GNF का फॉर्मूला आपको बाद में भी बताऊंगा, अभी भी बता देता हूं एक बार. उसके अंदर फॉर्मूला होता है कि अगर GNF की बात होगी तो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतने ही स्टेप लगेंगे. अगर स्ट्रिंग की लेंथ है n तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी n ही लगेंगे. यहाँ पे 2 into W-1 है और वहां पे क्या है? W लेंथ के लिए W स्टेप्स ही लगेंगे GNF में. बात समझ में आई है सबको? कोई डाउट है इसमें किसी को? ये फॉर्मूला कैसे आया है इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं. इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर और 1 hour, एंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट ऑल्सो. अब हर्षित, शायद आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर उस पर आप CY के एल्गोरिदम नहीं लगा पाओगे क्या? मैंने आपको एक ग्रामर दिया था और उस ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोडक्शन रूल था स्टार्टिंग में, क्या उस पर हम CY के एल्गोरिदम लगा सकते हैं क्या? तो CY के एल्गोरिदम इज ईजी टू अप्लाई ऑन CNF. इट इज ईजी टू अप्लाई CY के एल्गोरिदम, मेंबरशिप एल्गोरिदम ऑन CNF ग्रामर. हमारे पास अगर ग्रामर CNF फॉर्म में होगी तो उसके ऊपर CY के एल्गोरिथम लगाना आसान है, बाकी सब में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी. ये बातें सारी सबको क्लियर हैं? एडवांटेजेस? Yes, sir. So in next video I will tell you how to convert a grammar into CNF. Okay.